स्वागत है आप सभी का आई हियर टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकॉक कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी विश, आपकी इच्छा, आपका ख्वाब कब तक पूरा होगा। आपने जो भी ईश्वर से मांग रखा है, जो भी आपकी मन्नत है, वो कब तक कबूल हो सकती है, मैं इस रीडिंग में यही देखने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इसके साथ साथ ये इच्छा कैसे पूरी होगी, अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो उनको रिमूव करने के लिए अगर कोई रेमेडी भी मुझे समझ में आती है वो भी मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है। हर बार की तरह अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिएगा। आप किसी एक ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। अगर आपकी दो इच्छाएं हैं, आपके 2 ख्वाब हैं, तो 2 ऑप्शन को, और कुछ लोग पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पर। ठीक है, मेरे हिसाब से यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस रीडिंग के बारे में आपको बतानी है। और अब मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी गाइस, माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 वाले स्टार को चूज किया है, देखते हैं कि आपकी पहली विश क्या है, कब तक कबूल हो सकती है, ब्लॉकेजेस हैं अगर तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑप्शन 1, thank you. One more time please. And शून्य। गाइस, यहाँ क्रिस्टल्स की ऊर्जा है बहुत ज़्यादा। आप में से बहुत सारे लोग क्रिस्टल के बारे में सोचते हैं या क्रिस्टल के साथ काम करना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, और एक किस्म का नहीं, बहुत अलग अलग किस्म के क्रिस्टल्स हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ, अगर आपको 2, 2, 2 एंजल नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं तो वो भी इसी बात का संकेत है कि आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो भी आपने मन्नत मांगी है, वो पहुंच तो गई है ईश्वर के पास, वो सुन तो ली है उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 2, 2 एंजल नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर टेम्परेंस, ये भी बैलेंस का ही कार्ड है अगर आपको पता हो। यहाँ पर जैसे 2 कप्स हैं, यहाँ पर एंजल्स के पास भी 2 कप्स हैं। ठीक है, तो ये सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में हो सकती है, हीलिंग के बारे में हो सकती है आपकी विश। कुछ लोगों के लिए ये डिसीजन के बारे में भी हो सकती है, कोई बहुत ही अहम डिसीजन है, लेकिन आप थोड़े से अपने आप को नाजुक स्थिति में पाते हैं कि उस डिसीजन को लें या ना लें, तो थोड़ी सी दुविधा है, उसके बारे में भी हो सकती है। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपकी इंट्यूशन। आई थिंक आपको बहुत सारे संकेत भी मिलते हैं, एंजल नंबर्स कह लीजिए, ऑर्ब्स कह लीजिए, किसी खास किस्म के कोई सिंबल, बार बार एक ही तरह का सिंबल नज़र आना, तो आपको संकेत बहुत मिल रहे हैं। पाइल 1, मैंने जैसे कहा, मुझे बहुत सारे क्रिस्टल्स भी नज़र आ रहे हैं। बहुत हीलिंग एनर्जी होती है, वो हमारी रियलिटी को शिफ्ट करने में भी क्रिस्टल हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पर संकेत, हेल्प, गाइडेंस बहुत अवेलेबल है पाइल 1 के लिए। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। रिश्तों में तनाव है आपकी और आप चाहते हो कि पीस मिले, एक होती है ना शांति रहे, बस परमात्मा मुझे शांति दे। कुछ लोगों की ये भी इच्छा हो सकती है। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। आप में से कुछ लोग कंप्लीशन चाहते हो, आप चाहते हो कि जो भी स्थिति है, आपका जो भी जीवन चल रहा है, ये पूरे तरीके से पलट जाए, पूरे तरीके से इसकी कहानी बदल जाए। कुछ लोगों की ये भी इच्छा हो सकती है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, लाइफ पर्पस आपका। उफ, ये किसी का लाइफ पर्पस है, किसी का नॉर्थ नोड है ये। 6 + 6 12। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग जिसकी इच्छा जाहिर किए हुए हो ईश्वर के सामने कि आपको अपना लाइफ पर्पस समझना है, कि आपको अपने लाइफ पर्पस की अलाइनमेंट में जाना है। तो कुछ लोगों के लिए लाइफ पर्पस की विषय है। और यहाँ पर है चैरियट, सक्सेस। कुछ लोग सक्सेस की उम्मीद लगाए हुए हैं। लेट्स सी। ऑप्शन 1, मेरे गले में पता नहीं क्यों एकदम से बहुत दिक्कत शुरू हो गई। थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया।
खैर, टू ऑफ सोर्ड्स, जैसा मैंने पहले कहा, कोई डिसीजन है यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर 2 तलवारें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक है। और आपकी जो विश है, जो मुराद है आपकी, वो यही है कि हे ईश्वर, मुझे इसमें से जो भी ऑप्शन मेरे लिए बेहतर है उसको आप दिखा दीजिए, उसको आप जाहिर कर दीजिए कि मुझे समझ आ जाए कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए। तो यहाँ पर क्लैरिटी की उम्मीद में है। और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आपकी इंट्यूशन इसमें लगेगी। ये जो भी डिसीजन है इसमें इंट्यूशन का सबसे बड़ा योगदान होगा। तो आपके लिए पहली गाइडेंस यही है, मेडिटेशन। और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो यही आपका ब्लॉकेज होगा। आपकी जो विजन है, आपके जो सिक्स्थ सेंस है, उसकी एक्टिवेशन लगेगी इस डिसीजन को लेने में। तो स्पिरिट आपसे यही चाहती है कि आपका जो हल है इस सिचुएशन का वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करनी है उन लोगों को जो कुछ भी डिसाइड करना चाहते हैं, खास करके अगर 2 ऑप्शन हैं, 2 लोग हैं, 2 स्थितियां हैं, 2 एक्सपीरियंसेस हैं आपके। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। आप में से जो लोग भी सोलमेट रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप किसी को ऑफर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पर इसको कप ही दिया जा रहा है और ये उसको थाम रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है मैं ले लेता हूँ। तो आप चाहते हो कि एक्सेप्टेंस। ये वैसे भी ये शब्द बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है रिलेशनशिप के लिए। कुछ शायद लोग देख रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहते हैं कि जो जैसा है उसे वैसे ही कबूल कर लिया जाए। जजमेंट बहुत है शायद आपके जीवन में, लोग आपको जज बहुत करते हैं और आपकी मुराद यही है कि आपको आप जैसे हैं आपको वैसे स्वीकार करना, तो अगर ऐसी भी आपकी इच्छा है यहाँ पर, या सोलमेट रिलेशनशिप के लिए है, तो यहाँ पर है फर्स्ट मूव गाइस। पहली मूव, फर्स्ट मूव आपको ही लेनी पड़ेगी। अगर आप वो थोड़े झिझकते रहेंगे, अगर आप कहेंगे कि नहीं सामने वाला करे तो करे, मैं क्यों करूँ, एक्शन है यहाँ पर। जब तक आप किसी को अपना ऑफर देंगे नहीं, अपना प्यार जाहिर नहीं करेंगे, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस कार्ड में जो गाइडेंस है कि आपको जाहिर करना है। अगर आप सोलमेट रिलेशनशिप में हैं तो वाकई में आपने हीलिंग तो की है ना, पास का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो ये जो भी शख्स है इसको थोड़ा प्यार अपना जाहिर कीजिए, इससे भी उसको समझ में आएगा कि आपकी भावनाएं उसको समझ में आएंगी, रिश्ता और गहरा होगा, है ना। तो अगर आप एक्सेप्टेंस भी चाहते हैं, अगर कोई जज कर रहा है आपको, तो आपको वोकल होना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि नहीं मुझे जज मत करो। तो यहाँ पर फर्स्ट मूव, एक्शन लेना है। इस कार्ड की ऊर्जा ये कहती है हमें। टेम्परेंस की ऊर्जा मेरे लिए हीलिंग। अगर आप शारीरिक तौर पर कष्ट झेल रहे हैं किसी भी किस्म का, और यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको शारीरिक कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाए, तो ये कार्ड कहता है कि आपके लिए हीलिंग है। लेकिन ये हीलिंग कैसी है, ये पानी के साथ काम करना है। पानी की मेमोरी होती है मेरी जान, पानी में मेमोरी होती है। अगर आप पानी को मान लीजिए कुछ पॉजिटिव शब्द बोलते हैं पीने से पहले, फिर उस पानी को ग्रहण करते हैं, वो आपकी बॉडी पर, आपके शरीर के लिए एक बहुत ही पवित्र जल बन जाता है, वो एक औषधि बन जाता है अपने आप में। तो जो लोग भी हेल्थ वाइज कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पेन बॉडी से रिलीफ चाहते हैं, तो आपके लिए पानी के साथ काम करना, और यहाँ पर कुछ लोगों को औषधियों के साथ काम करना। घर की जो जड़ी बूटियाँ, जो नुस्खे होते हैं, हमारे दादी माँ नानी माँ के पिटारे से निकले हुए जो नुस्खे होते हैं, कुछ लोगों को उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। शायद आपने बहुत उपचार करवा लिया है, यहाँ पर थकी हुई ऊर्जा भी है, जैसे किसी ने बहुत उपचार करवा लिया लेकिन आराम नहीं पड़ा। तो यहाँ पर स्पिरिट कह रही है कि थोड़ा सा आयुर्वेदिक चीज़ों से जुड़ने की कोशिश कीजिए, तो आप अपनी उस मुराद को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर भी ना, यहाँ पर स्टैंड लेना है गाइज। यहाँ पर जैसे कोई बुली कर रहा है किसी को, लेकिन आपको क्या है कि आप खुद कुछ नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि कोई आए और मुझे छुड़ाए। तो अगर आप ऐसी स्थिति में भी हो और आपकी मुराद है कि आप एक स्टक एनर्जी में हो और आप वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्पिरिट कह रही है कि एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला हेल्प करने। आपके अंदर वो हिम्मत, वो साहस, वो बुद्धि, वो नॉलेज, वो सब कुछ है कि आप इस षड्यंत्र से खुद को बाहर निकाल सकें, इस स्टक एनर्जी से खुद को बाहर निकाल सकें। तो स्पिरिट चाहती है यहाँ पर कि आप खुद इस्तेमाल करो। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर भी इंट्यूशन है और यहाँ पर भी इंट्यूशन है, पानी हमारे इमोशंस। तो ईश्वर चाहते हैं, यहाँ पर ये भी है मैसेज कुछ लोगों के लिए, समय बोल रहे हैं वो मुझे, तो समय व्यर्थ कर रहा है कोई, आपको है कि कोई चमत्कार होगा, कोई इंद्रधनुष निकलेगा और आपकी विश मुराद पूरी हो जाएगी। नहीं, ईश्वर यहाँ पर जैसे जो आपकी स्पिरिचुअल टीम की जो ऊर्जा है वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको एक्शन खुद ही लेना होगा।
ये वो स्थिति है गाइस जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं और लॉ ऑफ एक्शन को भूल जाते हैं। हमको लगता है कि कोई चमत्कार होगा अपने आप से ही, मुझे कोई यहाँ से छुड़ाने निकलेगा, छुड़ा लेगा। नहीं, लॉ ऑफ एक्शन, आपकी टांगें खुली हुई हैं, आप वहाँ से मूव कर सकते हैं, वहाँ इस तरह के सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्शन, आप में खुद में कमी है, जिसकी भी ये मुराद है, आप में खुद में कमी है। आप अपनी कमी को ना तो एक्सेप्ट करते हो क्योंकि शायद आपका कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगने लगा है आपको, और कहीं ना कहीं आप अपनी ही प्रॉब्लम को एक विक्टिम मेंटालिटी, ये विक्टिम मेंटालिटी है। लेकिन मैं पूछती हूँ कि कब तक आप उसी साइकिल में फंसे रहोगे, उसी कहानी को दोबारा, हर कैसेट को उसी कैसेट को हर रोज़ डालोगे और सुनोगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। अगर उसी कहानी को हर रोज़ रिपीट करना है तो रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। ये कार्ड की ऊर्जा वैसी होती है। अगर कहानी बदलनी है तो टेप जो डाल रहे हो उसको भी बदलना होगा, एक नई कहानी शुरू करनी होगी। तो यहाँ पर एक्शन लेना है कुछ लोगों के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपके रिश्तों में बहुत तनाव रहता है, बहुत हीट एनर्जी, बहुत गर्म, हर किसी का माथा घर में बस गुस्से से बहुत गर्म रहता है, और एकता का भाव मिसिंग है अगर आपके परिवार में, आपके जीवन में, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पहली शुरुआत आपसे, पहली निर्मलता का जो भाव है वो आपसे शुरू हो। अगर आप अपने आप को इस फाइट से अलग लेकर जाएंगे, ये 5 लोग जो है वो आर्गूमेंट की स्थिति में है, राइट। इसमें से अगर एक भी शख्स यहाँ से अलग होकर खड़ा हो जाए तो ये 4 लोग अपने आप रुक जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि फिर वो देखेंगे कि अच्छा ये इस तरीके से क्यों खड़ा है, तो वो आर्गुमेंट को पॉज मिल जाएगा। तो यहाँ पर शुरुआत आप अपने आप से कीजिए। अगर आपके अंदर आपके जीवन में ऐसे रिश्ते बहुत हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपका भी गुस्सा उसमें योगदान दे रहा है तो आपको अपने गुस्से पर काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप पीस चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, ये मुराद है आपकी, तो पहला जो शुरुआत है वो आपसे होगी। आपको अपने गुस्से पर थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। यहाँ पर है एंडिंग। जो लोग भी चाहते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप से, कार्मिक लोगों से, नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप से, एनर्जी वैम्पायर से, ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। यस, दुर्भाग्यपूर्ण कभी कभी फैमिलीज भी ऐसी होती हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि एंडिंग हो, आपकी विश डेफिनेटली मतलब वो कंप्लीशन की स्थिति में है। हालांकि मैं सबके लिए नंबर देखूंगी कि कब तक वो विश पूरी हो सकती है, लेकिन आपका तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत शीघ्र होने वाली है। आपको बहुत शीघ्र इन लोगों से मुक्ति मिलने वाली। यहाँ पर दी एंड है और साथ ही साथ न्यू बिगिनिंग भी है। और ख़ास करके ये कार्ड भी हमें यही कहता है कि कंप्लीशन है। पाइल 1 के लिए बहुत सारे साइकिल्स कंप्लीट, बहुत सारे पोर्टल्स जो बहुत पहले खुले थे, आप उसमें से गुजरे, वो अब उसको छोड़कर एक नए पोर्टल में जाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो आपकी एक नई कहानी, एक नई स्टोरी पाइल 1 के लिए। यहाँ पर जैसे एक नया चैप्टर शुरू करना, चैप्टर खत्म हो गया, या कुछ लोगों के लिए तो नई किताब शुरू करना है। तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी आर्ट के बारे में भी अगर कोई आपकी मुराद है कि आप आर्टिस्ट बनकर कुछ करें, नाम, शोहरत, इज्जत हासिल करें, तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। बहुत जल्द मिलने वाली है ये अपॉर्चुनिटी भी आपको, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत फास्ट एनर्जी होती है वर्ल्ड की और 10 ऑफ सोर्ड्स की। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, अगर ऐसी भी कोई मुराद है, वो भी डेफिनेटली आपकी पूरी होगी, ठीक है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स है ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी। ये है स्टार सीड्स की ऊर्जा, जहाँ पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका जो लाइफ पर्पस है, बस आपको वही करना, आपको और कुछ नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि बस मुझे अब अपने लाइफ पर्पस को पूरा करना है, क्योंकि मैंने बहुत लास्ट एनर्जी झेल ली है, अब मुझे वो करना है जिससे मेरी सोल अलाइनमेंट में है। तो यहाँ पर अगर आप अपने लाइफ पर्पस के बारे में जानना चाहते हो, ऐसी कोई इच्छा है आपकी, तो यहाँ पर आपके लिए सोल्यूशन है कि सर्विस करो, सर्विस दो लोगों को, लोगों की मदद करो। आप जितना लोगों की मदद करते जाएंगे, आप अपने लाइफ पर्पस को समझते जाएंगे, जानते जाएंगे। तो लाइफ पर्पस के बारे में भी जो लोग सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपकी अवेकनिंग होगी आपके लाइफ पर्पस के बारे में, लेकिन सोल्यूशन है आपका कि आप सर्विस देते जाएं, ठीक है। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्स। जो लोग भी मूव करना चाहते हैं नए मुल्क में, नई सिटी में, नए शहर में, नई स्टेट में, आई डोंट नो, आपको पता है, या आप ग्रह क्लेश बहुत रहता है आपके घर में, ग्रह क्लेश, वो कहते हैं ना घर में बहुत कलेश रहता है, और आप चाहते हो कि बस मुझे पीस चाहिए, मेरा दिमाग और नहीं बर्दाश्त कर सकता इस हीट को, मुझे अब पीस चाहिए, तो आपके लिए वो भी मैनिफेस्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्शन।
जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको इस ड्रामा से दूर जाना है, तब तक आप उसी ड्रामा का हिस्सा बने रहेंगे। पहले आपको उस एनर्जी से थोड़ा सा अपने आप को दूर करना पड़ेगा। सीक्रेट स्पेस, डिसीजन और सीक्रेट स्पेस है यहाँ पर। तो मूवमेंट के लिहाज से भी आपकी जो मुराद है, जो इच्छा है, वो भी यहाँ पर पूरी होगी। अगर आप किसी पोस्टिंग के इंतज़ार में हैं, मान लीजिए किसी भी किस्म की पोस्टिंग चाहते हैं, कहीं पर भी चाहते हैं, वो भी यहाँ पर मुराद आपकी पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर है द चैरियट। ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने अपने करियर के बारे में कुछ इच्छा जाहिर की है, कोई विश मांगी है, तो देखिए ये तो कार्ड कहता है कि वो तो 100% पूरी होगी। ये तो मतलब इसकी किस्मत में हार नहीं है चैरियट की। चैरियट सिर्फ जीत के लिए बना है। ये बहुत बड़ा ये बिग येस वाला कार्ड होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए हाँ, जो विश मांगी है स्टूडेंट्स ने, आपकी वो डेफिनेटली पूरी मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आप में से जो लोग भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए गाइडेंस यही है कि अभी अगर आप यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पहली बात आप सेपरेट हो ही नहीं। वो फिजिकल सेपरेशन हो सकती है, लेकिन आप हो एक, क्योंकि ये ना यांग की ऊर्जा, ये तो एक ही रहती है। इसको अलग कर सकते हैं क्या? यूनिवर्सल पावर है मेरी जान, इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो पहली गाइडेंस आपके लिए कि आपको जो ये सेपरेशन महसूस भी हो रही है, इसको सेपरेशन मत समझिए। आप एक ही हैं, वो फिजिकल चाहे आप एक ना हो। और यहाँ पर दूसरी गाइडेंस ये है कि इनर वर्क करना है किसी को। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जो भी है, आपकी जो भी मुराद है, उसके लिए जो मेन गाइडेंस है कि अपना इनर वर्क कीजिए, अपना बेस्ट वर्जन बनिए, जिसकी कभी भी हार नहीं होती, जो कभी भी चूकता नहीं है निशाना साधते वक्त। तो अपना बेस्ट वर्जन बनना है कुछ लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं कि आपकी ये विश कब तक पूरी हो सकती है। ठीक है, चलिए शफल कर लेती हैं कार्ड्स को। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, one more time please, and शून्य। थैंक यू। पहला कार्ड है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स के लिए डिसीजन के बारे में, जो भी आपकी मुराद है कि आपको वो क्लैरिटी मिल जाए। तो आने वाले 2 मंथ्स तक आपको ये क्लैरिटी मिल सकती है। आने वाले 2 मंथ्स तक सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, आह्वान कीजिए अपनी स्पिरिचुअल टीम से, उनको पुकारिए, उनसे मदद मांगिए। 2 मंथ्स तक कोई ना कोई आपको क्लैरिटी, कोई ना कोई नया मार्ग ज़रूर आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशनशिप के लिए जिनका भी सवाल है। 8 महीने का समय है यहाँ पर। नीला रंग बहुत है यहाँ पर। सी, अगर आप अपने पूरे स्प्रेड को भी देखो कि हर कार्ड में कुछ ना कुछ नीला रंग ज़रूर है। यहाँ पर भी नीला है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो नीला रंग कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। यहाँ पर भी पानी का रंग है। नीला रंग हमारे इंट्यूशन के बारे में होता है, इमोशंस के बारे में होता है। तो पाइल 1 के लिए अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रिलेशनशिप के लिए जिनका भी जो प्रश्न था, जो मैंने आपको बताया है, वो 8 महीने तक चीज़ आपकी विश पूरी हो सकती है। हीलिंग के बारे में, वाओ ये पीला रंग नंबर 1, 1 महीने तक आपकी ये आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। अगर आप अपने वो औषधियों के साथ, वो नेचुरल चीज़ों के साथ, वो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो कुछ लोगों के लिए वीगन फिलॉसफी को फॉलो करना, सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना, आहार करना, आपका उसको भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस हीलिंग को मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। 1 महीने का समय है यहाँ पर ये जो दुविधा है जिनकी, वो 5 महीने तक सॉल्व हो सकती है। यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड है और मुझे यहाँ से पता नहीं कि रूट चक्र की ऊर्जा मिल रही है बहुत ही ज़्यादा। जैसे वो मुझे सूरज दिखा रहे हैं, लेकिन ये सूरज का रंग पीला नहीं, बहुत लाल है, बहुत इंटेंस केसरी रंग। कुछ लोगों के लिए हनुमान जी की आराधना करना भी बहुत अच्छा रहेगा। जिनका भी अगर ऐसी कोई मुराद है, आपकी कोई ऐसी इच्छा है, तो हनुमान जी का जाप करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो पीस चाहिए किसी को 6 मंथ्स, आने वाले 6 मंथ्स तक इसमें मुझे वो सुधार होता हुआ दिख रहा है। आपका जो भी ग्रह क्लेश है या कुछ में रिश्तों में वो एकता का भाव आपको महसूस नहीं होता, वो अपनी सोल फैमिली तक पहुंचने में, इस पूरे सिचुएशन में पीस क्रिएट करने में कम से कम 6 मंथ्स का टाइम दिखा रहे हैं। वो यहाँ पर ये जो एंडिंग है 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, 3 महीने तक, ये जो भी एंडिंग आप कार्मिक चीज़ों से मुक्ति चाहते हैं, वो आपको आपकी पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। द वर्ल्ड कार्ड, अगर आप फेम के बारे में या सक्सेस के बारे में या कोई नाम, शोहरत, इज़्ज़त, कुछ भी ऐसी इच्छा है आपकी,
आपके लिए है नंबर 1। वाह, आपके लिए तो एक्चुअल में सिर्फ एक्शन लेना है गाइस। यहाँ पर ये जो 1 साल का जो समय दिखा रहे हैं, 1 साल का नहीं, आई मीन 1 महीने का। आई डोंट नो मैंने 1 साल क्यों कहा, तो शायद कुछ लोगों के लिए 1 साल हो सकता है, लेकिन इसमें एक्शन है। ये कार्ड कहता है कि नंबर 1, पहला स्टेप लो, पहला एक्शन लो। अगर आप इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहते हैं तो जब तक आप अपनी सोशल मीडिया पर आएंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं, है ना। तो एक्शन लेना है यहाँ पर। लाइफ पर्पस के बारे में नंबर 7 है यहाँ पर, तो 7 महीने का समय बहुत सिग्निफिकेंट है। 7 महीने सर्विस दीजिए, लोगों की मदद कीजिए, जो आपका दिल कह रहा है करने को उसको कीजिए, और कहीं ना कहीं वो 7 महीने तक आपकी अवेकनिंग हो सकती है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, मूव के बारे में 3 महीने तक का समय है यहाँ पर, कि 3 महीने तक आप जिस भी जगह पर मूव करना चाहते हैं वो पॉसिबल हो सकता है। और सक्सेस स्टूडेंट्स के लिए 8 महीने का समय है यहाँ पर। तो 8 महीने तक अगर आप चाहते हैं कि एक नया अटेम्प्ट दें या किसी रिजल्ट का इंतज़ार है या किसी जॉब का, तो कम से कम 8 महीने का यहाँ पर मुझे समय नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन 1। अब आपके लिए मैं फाइनल गाइडेंस लेना चाहूँगी मोनोलॉजी ऑरेकल से। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। यहाँ पर है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, डिसएमिनेटिंग मून। तो यहाँ पर आपके लिए पाइल 1 के लिए जो सबके लिए गाइडेंस है वो है प्राणायाम कीजिए। जिस भी इच्छा की मुराद है आपकी, जिस भी सिचुएशन में हो आप, जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो मन्नत है, प्राणायाम कीजिए। पाइल 1 आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये है पाइल 1 के लिए रीडिंग। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी। और ये भी याद रखिए, ये जो बताए गए हैं यहाँ पर टाइम फ्रेम, आप उससे पहले भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं अगर आप अपना इनर वर्क, अपनी मेडिटेशन, अपनी प्राणायाम करते हैं। जो गाइडेंस आपको दी गई है उसको अगर फॉलो करते हैं, ठीक है मेरी जान। और यहाँ बहुत सारी शुभकामनाएं पाइल 1 को। और अब मैं चलती हूँ पाइल 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी नंबर 2 वाले ऑप्शन स्टार को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी विश क्या है और वो कब तक पूरी हो सकती है। अगर कोई ब्लॉकेजेस भी है तो उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शफल कर लेते हैं पाइल 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। पाइल 2। Thank you. One more time, please. And शून्य। फुटप्रिंट्स हैं यहाँ पर, फुट मार्क्स जो होते हैं, छाप छोड़ना। शूज भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। लेट्स सी। यहाँ पर पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। अकेलापन बहुत है आपके जीवन में और आप चाहते हैं कि किसी का साथ हो। जैसे आपका बहुत बड़ा परिवार भी हो सकता है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हो। ब्लैक शीप वाली ऊर्जा है, खुद को बहुत ही अलग पाना। खुद आपकी मानसिकता, आपकी सोच विचार भी आपकी फैमिली से बहुत अलग हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए बहुत अकेलापन है और आप चाहते हैं कि आपके ही जैसे लोगों का आपको साथ मिले। कुछ लोगों की ये मुराद है। यहाँ पर है जस्टिस। कुछ लोगों की मुराद है कि आपको न्याय मिले, आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है और कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है, जैसे कि कह रहा है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक तौर पर भी ठीक नहीं है, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर किसी को जस्टिस की भी मुराद है। लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। न्यूज़ किसी को चाहिए। एस ऑफ सोर्ड्स। कोई अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ अपने स्पिरिट गाइड्स को जानना चाहता है कि वो कौन है और उनके साथ कैसे काम करके अपने जीवन को आप बदल सकते हैं। तो कुछ लोगों की ये भी मुराद हो सकती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों को इंतज़ार है कि वो कब अपने घर से एक नई जगह पर ट्रैवल कर पाएंगे या किस लोगों को मिल पाएंगे। शायद क्वारंटाइन का बहुत असर रहा है कुछ लोगों के ऊपर। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल। वाओ, आप में से कुछ लोग मतलब बहुत बेसब्री है। आपको जो चाहिए, जो भी आपकी ये इच्छा है उसमें बहुत बेसब्री हो। आप कह रहे हो कि अब और नहीं हो रहा ना, बस अब हो जाए, अब और नहीं सब्र होता। तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है कुछ लोगों के लिए और यहाँ पर है द लवर्स।
लेना चाहूँगी आपके लिए। मुझे पता नहीं क्यों वो 11 नंबर दिखा रहे हैं, तो ये 10 कार्ड का स्प्रेड मैंने सोचा है हर पाल के लिए, लेकिन आपके लिए नंबर 11 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। मास्टर नंबर है तो कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। लेट्स सी, एक और कार्ड कह रहे हैं तो मैं एक और कार्ड लूँगी। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, यहाँ है 7 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, सबसे पहले तो 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा, उदासी। आप और उदास नहीं रहना चाहते, आप और रोना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आपको भी दिल से मुस्कुराना है। वो फेक स्माइल का वो नकाब जो पहना है, आपको बस थक गए हो उससे। और यहाँ पर आप चाहते हो संगम, ऐसा संगम जहाँ पर आपको सुना जाएगा। ये सुनने का भी कार्ड है। ये इसके जीवन में इस वजह से भी निराशा है क्योंकि ये जो कहना चाहती है उसको कोई समझ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। इसकी आवाज़ कहीं भीड़ में गुम हो रही है और वो चाहती है कि उसकी आवाज़ को सुना जाए। इसकी वजह से भी वो बहुत उदास है। तो अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि कोई संगम, किसी के साथ ऐसा मिलाप हो जो कि आपको सुने लोग, आपकी सोल फैमिली भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सजेशन यही है कि आपको पास्ट के साथ पीस क्रिएट करना पड़ेगा। आप इस ऊर्जा के साथ सोल फैमिली, सोलमेट नहीं मैनिफेस्ट कर सकते। पास्ट की ऊर्जा, मेरे साथ यही हुआ, मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैंने इस एक्सपीरियंस को एंजॉय नहीं कर पाई। माना कि आपके जीवन में दर्द है, मानती हूँ मैं, लेकिन आप उसको कब तक जारी रखोगे उस कहानी को? अगर आप कुछ नई ऊर्जा चाहते हो तो 5 ऑफ कप्स से आपको 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा में जाना पड़ेगा, जो कि हीलिंग की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर आपके लिए है कि पीस क्रिएट कीजिए। पीस क्रिएट करने के लिए मैं आपको जो सलाह दूंगी, कुछ लोगों के लिए ग्रीन तारा मंत्र बहुत अच्छा रहेगा, कुछ लोगों के लिए गायत्री मंत्र बहुत अच्छा रहेगा, कुछ लोगों के लिए ओम का जाप, कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों यहाँ पर विष्णु जी की ऊर्जा है, तो विष्णु जी की आराधना करना भी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जिनकी भी ऐसी मुराद है, ये सब चीज़ें कीजिएगा। जो भी आपकी सोल को ठीक लगता है, इनमें से किसी एक ऑप्शन को अपनाइए और चीज़ की वो करना शुरू कीजिए। वो डेफिनेटली आपको वो मिलाप तो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जस्टिस, अगर आपके साथ किसी भी किस्म का नाइंसाफ़ी हुई है, कोई ठगी, कोई बेईमानी, या किसी ने कोई षड्यंत्र, पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं हम, तो अगर ऐसा किसी ने आपके साथ किया है और छल कपट करके आपके राज जान लिए, फिर आपको धोखा दिया, आपके पीठ पर वार किया, और आप चाहते हो कि आपके साथ न्याय हो, तो मेरी जान होगा ज़रूर। यहाँ पर भी नंबर 11 है, देख लो, मुझे भी नंबर 11 ही दिखा रहे हो, तो 11 आर्कएंजल माइकल का भी नंबर है। तो कुछ लोगों के लिए वो न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। कर्मा कभी, देखिए, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, इंसान चाहे जितना पर्दा डाल लें, कर्मा से कुछ नहीं छुपा। जहाँ पर जो आपने किया है, कर्मा बैठा है लिखने को, बस वो लिख ही रहा है, वो डॉक्यूमेंट कर लेता है कि अच्छा इसने ये किया है तो इसका ये कर्मा है। अच्छा भी फल मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, यकीन मानिए। कर्मा की आंखें 24 घंटे खुली की खुली हैं। ठीक है, तो आपको जो अन्याय हुआ है आपके साथ, आपको यहाँ पर डेफिनेटली न्याय मिलेगा, वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ, कर्मा है, कर्मा काम करता है। अगर आपका कोई लीगल मैटर भी है तो इसमें आपकी जीत ज़रूर होगी। लीगल मैटर में अगर कोई परेशानी बहुत रही है, आपको स्ट्रेस बहुत रहा है, तो वो पूर्ति की जाएगी, वो इमोशनली भी आपको हील किया जाएगा। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, ट्रैवल की ऊर्जा, मैसेजेस की ऊर्जा, बहुत सारे किसी को क्लाइंट्स चाहिए, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, अगर ऐसी भी किसी की इच्छा है तो वो डेफिनेटली पूरी होगी आपकी। पहली बात, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है। ये जब भी ऊर्जा आएगी ना, एक्चुअल में बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी का भी है यहाँ पर, अगर आप बच्चे की उम्मीद लगाए रखे हैं तो वो भी पूरी तो ज़रूर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस के लिए जो लोग सोच रहे हैं, तो मुझे वो कह रहे हैं कि अपने प्लान, अपना आप जो बेच रहे हो, जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका जो भी प्लान है, जिस तरीके से भी वो बेचा जा रहा है, उसमें तब्दीली कीजिए। उसमें आपको तब्दीली करने की ज़रूरत है। जो लोग महिलाएं बच्चे के लिए उम्मीद लगा रखी हैं, आपको ना, आप बोलते नहीं हो जो महसूस करते हो, आप अपने मन में दफन रखते हो चीज़ों को। तो स्पिरिट कहती है कि शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करो अपनी भावनाओं को, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आप बहुत इंट्रोवर्ट भी हो सकते हो, अगर ऐसी कोई इच्छा है आपकी, और आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाना, मन ही मन में आप रखते हो, लेकिन वो ठीक नहीं है, वो आपकी इस विश को पूरी होने में ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी का इंतज़ार है, किसी के मैसेज का, खास करके किसी के फ़ोन कॉल का, तो वो यहाँ पर ये भी
ऊर्जा है कि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। आप जितना भी जोर लगा लें आपके मुताबिक नहीं, ये बहुत डिवाइन टाइम वाला सीन है यहाँ पर। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली वो जो शख्स है वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। कुछ लोगों की मुराद है कि आपको अपने स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल टीम के बारे में जानना है। आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है, स्पिरिट गाइड्स कौन है, स्पिरिट एनिमल्स कौन है, आपके जो असेंडेड मास्टर जिनकी आपको लेगेसी को आगे बढ़ाना है वो कौन है। अगर आर्क एंजल्स भी हैं तो कौन सा आर्क एंजल आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ लोगों की इच्छाएं हैं यहाँ पर। आपके लिए जो सबसे बेहतरीन मेडिटेशन रहेगी वो है साइलेंट मेडिटेशन, साइलेंट सिटिंग जिसे कहते हैं। अगर आप स्पिरिट को समझना चाहते हैं तो आपको यही करना होगा। अगर ऐसी मुराद है आपकी तो डेफिनेटली यहाँ पर वही करने का आपको सुझाव दिया जा रहा है। जो लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं, जो बोरियत में हैं, ट्रैवल भी नहीं है अगर, तो अगर बोरियत जीवन जी रहे हो, बहुत ही कुछ बचा नहीं, जैसे उसमें वो रस नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है अगर आपके जीवन में, तो यहाँ पर बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, सोचते रहने से तो कुछ नहीं होगा कि कब मेरे जीवन में एक्साइटमेंट आएगी, कब एडवेंचर शुरू होगा। स्पिरिट कह रही है ऐसे तो नहीं होगा ना। अगर ट्रैवल भी नहीं कर सकते तो बाहर कहीं सैर पर तो जा सकते हो। ये लड़की तो सैर करने भी नहीं जा रही, बस बैठी है, बस इंतज़ार कर रही है कि कब कुछ हो, कब मुझे वो मंजूरी मिले, मेरी टिकट फाइनल हो जाए। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा, जितना आप कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, नेचर वॉक कर सकते हैं, वो तो कीजिए। तो बोरियत की, अगर आपके जीवन में बोरियत और आप चाहते हैं कि आपकी जो मुराद है वो ये है कि इस बोरियत से आपको मुक्ति मिल जाए, तो मेरी जान यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। जो आप कर सकते हो, जो आपका बल बनता है वो तो करो, स्पिरिट कह रही है। बाकी का छोड़ दो, जो कर सकते हो वो करो। सिर्फ वो लैक मेंटालिटी में मत रहो कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। जो कर सकते हो वो करो, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, कुछ लोग रिलेशनशिप में, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। मतलब ये सीधा कार्ड है, मिल्क एंड हनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, साथ किसी का। तो पहला कार्ड आपका 5 ऑफ कप्स था और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। अगर आप शादी चाहते हैं तो शादी भी आपके लिए डेस्टिन्ड है, ज़रूर होगी आपकी शादी। यहाँ पर ये जो शख्स है मुझे बहुत सोलमेट वाली ऊर्जा दे रहे हैं, क्योंकि रेनबोज बहुत ही मैजिकल और बहुत 6 ऑफ कप्स वाली ऊर्जा होती है। और 6 ऑफ कप्स भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के बारे में ही हमें जानकारी देता है। तो शादी की अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो डेफिनेटली पूरी होगी, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। आप अगर अपने माता पिता के साथ या बड़े भाई बहन के साथ रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो और आपकी मुराद है कि ये जो भी सीन है वो ठीक हो जाए, तो वो भी यहाँ पर ठीक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स इस डेक में कुछ और है। अगर ट्रेडिशनल टैरो में देखोगे तो उसकी तलवार उठी हुई है किंग ऑफ सोर्ड्स की, यहाँ पर इसकी उठी नहीं हुई। यहाँ पर इसने सरेंडर किया हुआ है। ये कह रहा है कि मुझे युद्ध करने की, हर बात पर आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो कोमल स्वभाव है ना, दरअसल यही इस रिश्ते को, जिस भी रिश्ते को आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, उसको ठीक कर सकता है। मुझे यहाँ पर फैमिली की ऊर्जा ज़्यादा लग रही है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पर पितरों की ऊर्जा है। तो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। आप जितना अपनी तरफ से सरेंडर रहोगे, गुस्सा नहीं करोगे, अदब के साथ, इज़्ज़त के साथ बात करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा इस रिलेशनशिप के हील होने में, ठीक है। तो कुछ लोगों की अगर ये मुराद है, डेफिनेटली आप वो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सरेंडर है। यहाँ पर शून्य, अननोन एनर्जी, कुछ लोग तो बस गुम हो जाना चाहते हैं, वो शून्य की ऊर्जा की इनलाइटनमेंट। अरे कुछ नहीं चाहिए ना, तो मतलब जो होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तब भी कोई बात नहीं। तो कुछ लोग तो बस गुम हो जाना चाहते हैं। ये इश्क है, ये निरा इश्क है, ये ट्रू लव है मेरी जान, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं किया जा रहा, खुद अपने अंदर उत्पन्न किया जा रहा है। वो अल्टीमेट, वो जो यूनिवर्सल लव है, और उसी लव में कोई बस गुम हो जाना चाहता है। बस वो बहुत ही फ़कीरों जैसी ऊर्जा, लेकिन ये फ़कीर वो फ़कीर है जो राजा भी है। आई होप कि आप समझ रहे हो, ये फ़कीर के जैसा धनी शायद कोई नहीं। ऐसी ऊर्जा को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसी मुराद हो सकती है कुछ लोगों की। कुछ लोग शायद एमेथिस्ट के साथ भी काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हो तो करते रहो, मैं भी एमेथिस्ट के साथ ही काम करती हूँ। डेफिनेटली ये क्रिस्टल मैजिकल है, इसको सभी क्रिस्टल्स में सबसे उत्तम भी माना गया है बाय द वे। तो
लॉस्ट हो जाना, इनलाइटनमेंट, क्राउन चक्रा तक वो ऊर्जा पहुंच गई, फिर बचा ही क्या, कहानी शून्य। तो मेडिटेशन, इसमें और क्या लगेगा, इसमें निरा इश्क है, प्यार करते रहो, फॉरगिव करते रहो, हील करते रहो, पास्ट को, वो स्टोरीज जो जमा हुई हैं उसको भुलाते रहो, कर्मा हील करते रहो, बस यही है इसमें, और तो नहीं है कुछ भी। इसका करने का तरीका बहुत सीधा है। लोगों को लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन नहीं, सबसे आसान यही है। दुनियावी किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना मेरे ख्याल से वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें ईगो है। यहाँ तो ईगो शून्य हो रही है, यहाँ तो ईगो को हम ख़त्म कर देते हैं, तो डेफिनेटली आप बस जो कर रहे हो स्पिरिचुअल, आपका रूटीन, उसको जारी रखो, आपकी मुराद ज़रूर पूरी हो जाएगी। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप में से जो लोग लीडरशिप रोल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि आपका खुद का बिजनेस हो, आप जॉब से तंग आ गए हो, आपको ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं है, या फिर आप बहुत ही वो जो होता नहीं है कि बस जितना कमाया वो सिर्फ वो बिल पे हो रहे हैं, कुछ सेविंग्स नहीं है, बस वो गुजारा लायक। अगर आप ऐसी स्थिति में भी हो और आप चाहते हो कि आपकी स्थिति बदले, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि अपनी पावर के साथ जुड़ो। आपके अंदर पावर बहुत है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है मेरी जान। यहाँ पर कोई पेज या नाइट नहीं है, सीधा राजा है यहाँ पर। तो डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी बड़ी है, उसमें विश्वास करोगे तब तक, जब तक उसमें विश्वास नहीं करोगे तब तक वो चीज़ पूरी नहीं होगी। तो आपकी इच्छा के पूरा होने में एक्चुअल में जो चीज़ लगेगी वो है आपका विश्वास, आपकी फेथ। अगर आप उसमें अपना फेथ डालोगे, विश्वास डालोगे, तो डेफिनेटली जो चाहते हो यहाँ पर लीडरशिप रोल खास करके, वो डेफिनेटली मुझे मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आपकी ऐसी भी कोई इच्छा है कि किसी, पता नहीं मुझे इसकी मशाल में ना वो अग्नि के फेरे दिखा रहे हैं, तो अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ भी शादी करना चाहते हैं, लियो, सजिटेरियस, एरीज हो सकता है ये शख्स, बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड, बहुत ही डिफरेंट लुक हो सकती है, आपकी संस्कृति से बिल्कुल अलग। अगर ऐसा भी कोई शख्स है तो डेफिनेटली आपकी इच्छा मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अग्नि, पवित्र वो अग्नि की ऊर्जा है, मशाल, अगर आप में से कुछ लोगों की इच्छा है ओलंपिक्स में जाने की, तो उसके लिए भी तैयारी कीजिए, एक्शन लीजिए, अपनी पावर के साथ जुड़िए, वो भी आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि ये ओलंपिक की मशाल भी लग रही है। यहाँ पर है द लवर्स, रोमांस, सेक्सुअल केमिस्ट्री, इमोशनल केमिस्ट्री, कोई भी केमिस्ट्री कह लीजिए। अगर आप अपने पर्सन के साथ उसमें सुधार करना चाहते हैं कुछ लोग, तो डेफिनेटली यहाँ पर इंटीमेसी है, यहाँ पर ये सिर्फ लस्ट नहीं है गाइज, इनमें केमिस्ट्री है। ये एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बिना बात किए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये सोलमेट रिलेशनशिप वाली ऊर्जा हो जाती है। इक्वल गिव एंड टेक, इसके बारे में भी है ये विश, कि आपको इक्वली जितना आप दे रहे हो उतना आपको मिल भी रहा है। यहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही। तो यहाँ पर डिसाइड करना है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं है तो उसको वहाँ से आपको लेट गो करना है। अगर आप ऐसे शख्स के साथ डील ही नहीं कर रहे हो, मतलब ये शख्स जो है कुछ और ही है, तो फिर उसके साथ रह क्यों रहे हो, जिससे स्पिरिट आपको ये क्वेश्चन पूछ रही है। और अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर वो एक्सप्रेस करना सीखिए, स्पेस देना सीखिए, विश्वास करना सीखिए। ये शख्स इसी का है, इसको पता है, और ये इसकी है, उसको ये भी पता है, कोई गलतफहमी उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ड्रामा, आपको ड्रामा से मुक्ति चाहिए, कुछ लोगों की ये मुराद है। आप कह रहे हो कि बस भाई ड्रामा, बस राम राम जी, बहुत हो गया, बहुत तू मैंने मैं कर ली हमने, अब और नहीं, अब हमें पीस चाहिए, अब हमें आराम चाहिए, अभी हमें मेडिटेशन करनी है। तो कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी कैंप के साथ जुड़ना चाहते हो या किसी फ़िलॉसफी के साथ जुड़ना चाहते हो, ऐसी कोई मुराद है आपकी, वो भी आप पूरी कर सकते हो, क्योंकि आप पूरी तरीके से रेडी हो। ये लड़की हाथ जोड़े हुए है ऑलरेडी, इसके पास वो अवेकनिंग है कि कोई कुछ है नहीं इस ड्रामे में पढ़कर, एनर्जी लॉस ही है, तो इसने डिसाइड तो कर ही लिया है, राइट, ऑलरेडी। तो ये चीज़ आपकी डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है मेरी जान, अब हम देखते हैं कि ये विश आपकी कब तक पूरी हो सकती है। पार्ट 2 के लिए थैंक यू वेरी मच। पार्ट 2, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। चलिए पहले कार्ड के लिए देखते हैं। नंबर 4 महीने तक का वो, अगर आप किसी के साथ संगम, सोल फैमिली, कोई मिलाप चाहते हैं, अगर आपका इमोशनल लॉस भी हुआ और आप चाहते हैं कि आप इमोशनली पूरे तरीके से हील हो जाएं, कम से कम 4 महीने का समय है यहाँ पर। जस्टिस देखते हैं, अगर आपको आपके साथ अन्याय हुआ है और आपको कब तक न्याय मिल सकता है। यहाँ पर है 6 मंथ्स।
आने वाले जो 6 महीने हैं उस वक्त तक आपको ये आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है उसमें आपको न्याय मिलेगा। न्यूज़ की किसी को इंतज़ार है, प्रेगनेंसी की अगर किसी को इंतज़ार है, नंबर 1 यहाँ तो बहुत शीघ्र है, बहुत फास्ट एनर्जी, ये एक्चुअल में बहुत फास्ट एनर्जी। अगर आपको टैरो की समझ है, 8 ऑफ वांड्स बहुत फास्ट एनर्जी होती है। तो यहाँ पर 1 महीने तक आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। यहाँ पर जो भी लोग अपने स्पिरिट गाइड्स के बारे में जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल टीम की नॉलेज चाहते हैं, यहाँ पर है नंबर 4। तो 4 महीने आने वाले बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। इसमें कोई ना कोई एपिफनी, कोई ना कोई अवेकनिंग, सपनों पर भी ध्यान दीजिएगा अपने। जितना भी आने वाले 4 महीनों में जो भी आपको कुछ ऐसा लगता है जो कि आपको आपकी सिक्स सेंस कह रही है कि ये कुछ है, इसको नोट कर लो, तो मैं आपको यहाँ पर एक जर्नल लगाने के लिए कहूँगी कि उसको लिखो। सपने में कुछ आता है उसको लिखो, कोई सिंबल नज़र आ रहा है उसको लिखो, एंजल नंबर नज़र आ रहा है उसको लिखो। वो कहानी होगी एक्चुअल में पूरी आपकी, ठीक है। तो 4 महीने तक जर्नलिंग बहुत अच्छी रहेगी पार्ट 2 के लिए। यहाँ पर है जो लोग भी चाहते हैं कि वो उदासी, वो जो बोरियत है आपके जीवन से निकल जाए और आपको कुछ ना कुछ एडवेंचर करने का मौका मिले, तो यहाँ पर 9 महीने का समय है। 9 महीने तक आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर है रिलेशनशिप के बारे में, शादी ब्याह के बारे में, रोमांस के बारे में। नंबर 8 महीने तक के समय तक आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर है किंग ऑफ सोल्स, अगर किसी के साथ हील करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को। नंबर 7 महीने तक का समय बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है। हो सकता है कि आपको 7 महीने में इस पर्सन से मिलने के लिए ट्रैवल करने का भी मौका मिले कुछ लोगों को, ठीक है। शून्य की ऊर्जा, एनलाइटनमेंट, 3 महीने तक का समय है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कि 3 महीने में वो कुंडलिनी आपकी जागृत हो सकती है। क्रिस्टल, इसके साथ भी काम कीजिए अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप, क्योंकि ये भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिट्स को समझना, स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रैवल कर पाना, सोल ट्रैवल करना, उसके लिए भी ये क्रिस्टल बहुत अच्छा रहता है। साइकिक एबिलिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। तो 3 महीने का समय है। अगर आप लीडरशिप रोल चाहते हैं, नंबर 4 महीने तक के समय में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, ठीक है। अगर आप इंटीमेसी चाहते हैं किसी के साथ, तो यहाँ पर है 5 महीने। वो फिजिकल टच, अगर आप किसी से दूर हैं और आप चाहते हैं कि वो फिजिकल टच हो, तो 5 महीने तक आपकी इस शख्स से मुलाकात हो सकती है, ठीक है। 7 ऑफ वांड्स, पीस, 6 months फ्रॉम नाउ, तो 6 महीने तक आपकी ये पीस जो है ये मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। उसमें वो स्थिरता आ सकती है उस स्थिति में। अब आपके लिए फाइनल गाइडेंस लेंगे। मैं पहले कैंडल को जला लूँ गाइस। तो आपके लिए फाइनल गाइडेंस देखते हैं अभी हम, पाइल 2। थैंक यू वेरी मच। One more time please, and शून्य। यहाँ पर है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो आपकी ये सभी के लिए है, पाइल 2 के लिए। आपकी जो भी विश है उसमें नेगेटिविटी की वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे, अगर होंगे तो यहाँ पर आप जितनी नेगेटिविटी को, नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर जाते जाएंगे, नेगेटिव लोगों से दूर जाते जाएंगे, उतना ही अच्छा होगा आपके इस विश के पूरा होने में, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी सीक्रेट स्पेस क्रिएट करना, ऑल्टर बनाना कोई, या फिर जो चीज़ें हैं घर में जिनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उनको डोनेट कर देना, वो स्पेस क्रिएट करना बेसिकली, ताकि वो नेगेटिविटी उत्पन्न ना हो। अपने दिमाग का भी यही ध्यान रखना है आपको। दिमाग में ऐसे विचारों को जगह नहीं देनी है जो कि नेगेटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फुल मून इन स्कॉर्पियो, फुल मून के रिचुअल्स करना वो भी बहुत अच्छा रह सकता है पाइल 2 के लिए। तो यहाँ नेगेटिविटी को दूर करते रहिए और आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, ठीक है मेरी जान। और ये जो टाइम फ्रेम आपको मैंने बताए हैं, इससे पहले भी आप अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इनर वर्क करके हम किसी भी चीज़ की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, मेडिटेशन करके किसी भी चीज़ को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ गाइडेंस के तौर पर इस चीज़ को लीजिएगा, आप अपनी रियलिटी को बहुत जल्दी भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये है पाइल 2 के लिए रीडिंग। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। तो अब मैं चलती हूँ पाइल 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी 3 नंबर वाले स्टार को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी मुराद कब तक पूरी हो सकती है। अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3,
मोर है यहाँ पर, पीकॉक की ऊर्जा। मोर पंख भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, लेकिन मोर की जो ऊर्जा होती है वो एक्सप्रेस करना बिना किसी हिचकिचाहट के, सेल्फ एक्सप्रेशन। आप कैसे खुद को कैरी करते हो दुनिया में, आप भीड़ में हैं अगर तो आपको कैसे पहचाना जाए, आपकी पहचान क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन आपका। लेट्स सी पाइल 3, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर वाओ, यहाँ है अनदर क्वीन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, सोल फैमिली। कुछ लोग सोल फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों की इच्छा हो सकती है, मुराद हो सकती है। कुछ लोग धन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी मुराद हो सकती है। आप अपना घर चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए घर है, हमारी सिक्योरिटी, हमारी स्टेबिलिटी, जहाँ पर हम सुरक्षित महसूस करें। तो अगर आपके घर के बारे में भी कोई ऐसी इच्छा है तो कुछ लोगों की ये मुराद हो सकती है। कुछ लोग सेल्फ लव को, कुछ आपकी इच्छा है कि आप ब्यूटी को, सेल्फ लव को मैनिफेस्ट करें। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है। आप में से कुछ लोग बंधन में हैं किसी, और उससे मुक्त होना चाहते हैं, किसी वेब में फंसे हुए हैं, लेकिन जैसे वो आपको तलवार दी जा रही है कि हाँ आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो आप आज़ादी चाहते हैं, आप अपना स्पेस चाहते हैं, शायद आप कहीं मूव करना चाहते हैं, परिवार में अब नहीं रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका खुद का कुछ हो। कुछ लोगों की ऐसी भी मुराद हो सकती है। वाह, यहाँ तो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये तो गुड लक है, माने ये तो रातों रात जैसे किसी को स्टारडम नहीं मिल जाती, वो एकदम रातों रात से स्टार बन जाता है, ये वैसी ऊर्जा है। कुछ लोग तो बहुत बड़ा स्टेटस यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो आपकी मुराद है वो उसका आकार बहुत बड़ा है। मतलब ये भी संभव है कि ये जो सपना है आपका, जो इच्छा है, दूसरे लोग तो मतलब वो मजाक में ही उड़ा देते होंगे आपका कि अच्छा तू हासिल करेगा ये, माने ये इतना बड़ा आकार है, लेकिन आपको जैसे बहुत कॉन्फिडेंस है इस मुराद के ऊपर। जिस तरीके से ये हंस रहा है, जैसे ये वो लोग जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये उनके ऊपर हंस रहा है। वो कह रहा है कि तुम मूर्ख हो, जो मैं देख सकता हूँ वो तुम नहीं देख पा रहे हो। तो यहाँ पर किसी का कोई बहुत बड़ा स्टेटस, बहुत बड़ा सपना है जिसको वो पूरा करना चाहता है। ये आपकी डेस्टिनी के बारे में हो सकता है गाइस। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वर्ल्ड कार्ड, सन कार्ड, ये सब कुछ डेस्टिनी, लाइफ पर्पस के बारे में ही जानकारी देते हैं। लेट्स सी पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं। वाओ, यहाँ है हाई प्रीस्टेस। ओह कम ऑन, जजमेंट। ये पाइल हैवी है, ये बहुत हैवी पाइल है। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, पाइल 1 में भी था ये कार्ड। द हैंग्ड मैन, यहाँ पर है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर है 5 मेजर आर्काना, 10 कार्ड का स्प्रेड है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेजर आर्काना है आपकी। ये पाइल हैवी है। ओके, आपकी सबसे पहले जो कुछ लोगों की मुराद हो सकती है, आप चाहते हो कि सेल्फ लव, ब्यूटी, आप में से बहुत सारे लोग ब्यूटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप सुंदर दिखें। आपने शायद खुद के ऊपर पहले काम नहीं किया, जितना आपको करना चाहिए था, जितना सेल्फ लव खुद को देना चाहिए था, उतना आपने नहीं किया। और अब वो चाहते हो कि आपकी इच्छा वो पूरी हो, वो मुराद पूरी हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर एफर्ट्स भी कोई डाल रहा है। यहाँ पर किसी के ऊपर क्रश है अगर, तो कोई क्रश को भी यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है। जैसे किसी के ऊपर नज़र है, किसी की, कोई देख रहा है और कह रहा है कि अच्छा ये मैं इसके साथ कंपैटिबल हो सकता हूँ, ये इसके साथ रिश्ता निभाया जा सकता है, तो अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी वो मुराद मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। सेल्फ लव के लिए, ब्यूटी के लिए देख रहे हो, तब भी किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना चाहते हो और जीतना चाहते हो, ऐसी भी कोई ख्वाब है आपका, वो भी मुझे यहाँ पर पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, घर की उम्मीद है जिन भी लोगों को जो घर चाहते हैं अपना, जो चाहते हैं कि चाहे फिर वो बड़ा हो छोटा हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स माने सिक्योरिटी, मेरा खुद का घर, मेरा जहाँ पर मैं सुरक्षित महसूस करूँ। तो आपका घर है, यहाँ पर क्वीन की ऊर्जा है। घर में आपको मिलेगा वो रिसोर्स, वो स्थिति पूरे तरीके से बनेगी, वो आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा आपकी। धन भी कहीं ना कहीं से आपको मॉनेटरी हेल्प भी मिल सकती है।
यहाँ पर जो लोग एनर्जी वेम्पायर्स, बहुत जेलस लोग हैं अगर आपके इन्वायरमेंट में, और आप चाहते हो कि इनसे आप दूर रहें, या फिर ये जो आपको नीचा दिखाने की लोग कोशिश करते हैं, आप लेकिन उभर कर सामने आए, माने कि आप बहुत आगे निकल जाए, अगर ऐसी भी किसी की कोई इच्छा है वो भी मुराद आपकी ज़रूर पूरी होगी। ये कुछ नहीं कर सकते। ये क्वीन को पता है कि इसके साथ कैसे निपटना है। ये ऐसे ही जंगल में पली बड़ी है, तो ये सोच रहे हैं, ये जो है ये सोचता है कि इसको वो डस सकता है, लेकिन इसको पता है इसको कैसे काबू करना। ये डरती नहीं है उससे, तो यहाँ पर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आपके मन में किसी चीज़ का डर भी है ना, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मदर अर्थ गाया की ऊर्जा है यहाँ पर, तो आप सुरक्षित हैं। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो कुछ बुरा नहीं होने देगी आपके साथ। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, जो लोग सोल फैमिली, सोलमेट, गुड फ्रेंड्स, अच्छे लोगों के साथ करियर, जॉब ढूंढ रहे हो, कलीग्स आपके अच्छे, अगर ऐसी इच्छा है तो मिल रही है वो आपको। एक ही जैसे दिखने, ये अप्सराएं एक जैसी दिख रही हैं, एक जैसे इनके ताल है, एक जैसे इनके हाथ में कप है, तो बहुत एक जैसी सोच, आपकी जैसी सोच रखने वाले लोगों को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसी कोई इच्छा है आपकी, पूरी होगी, यकीनन होगी। ठीक है। कुछ लोग सेलिब्रेशन, कुछ लोग बस चाहते हो कि बहुत समय हो गया घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई, या किसी की सेलिब्रेशन को आपने अटेंड नहीं किया, या कहीं से इनविटेशन नहीं मिला, अगर ऐसी कोई इच्छा है तो वो भी पूरी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड उसके बारे में भी है। पॉजिटिव रिजल्ट्स का इंतज़ार है किसी को, अगर वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पर। इस अफसोस की, जैसा मैंने पहले कहा, कोई फंसा हुआ है किसी किस्म की एनर्जी वेब में। ये एनर्जी वेब को जैसे काटना चाहता है, कोई कह रहा है कि बस अब और नहीं, इसमें मुझे इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मुझे अपना स्पेस चाहिए, मैं इस घर में अब नहीं रह सकता, इन लोगों के साथ नहीं रह सकता, या ऐसे फ्रेंड सर्कल में नहीं रह सकता, कुछ भी कह लीजिए। मानसिक स्थिति भी हो सकती है कुछ लोगों की। यहाँ पर वो आपको सोड़ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम खुद कर सकते हो, तुम खुद कर सकते हो, ये तुम जो भी चाहते हो, तुम्हें बस वो तलवार है उसका इस्तेमाल करना है। और ये मत कहिए कि आपको तलवार चलानी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर सक्षम तो है, तलवार इसीलिए दी गई है क्योंकि आप चला सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन लेना है कुछ लोगों को। एक्शन क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन, अगर आप मुझसे पूछें तो अगर मैं ऐसे किसी शख्स के साथ कनेक्शन में हूँ, सबसे पहले तो मैं उसको फ़ोन से बाहर निकालूंगी, उसके नंबर को डिलीट करूँगी, उसके मैसेजेस को डिलीट करूँगी, उसको ब्लॉक कर सकती हूँ, अपना नंबर चेंज कर सकती हूँ, उसको सामने से भी कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती, स्टैंड लेना अपने लिए। तो अगर ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप तो डेफिनेटली कीजिए। जो लोग सेल्फ लव ब्यूटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए भी यही सलाह है कि अपना रूटीन जो होता है, अगर आप ब्यूटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बेसिकली आप शायद अपने तन पर अपनी स्किन पर काम कर रहे हो, अपनी बॉडी पर काम कर रहे हो, तो उसके लिहाज से जो चीज़ें होनी चाहिए, डाइट का, अगर आप स्किन रूटीन कुछ करते हो, फेस मास्क, कुछ भी जो भी है उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि उसके साथ ही आप इस विश को पूरा कर सकते हो। ठीक है। अगर धन के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी आपकी इच्छा घर के लिए है, तो यहाँ पर आपको यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप में दया भाव बहुत हो सकता है। पाइल 3, आप जैसे अपने बारे में कम सोचते हो, दूसरों के बारे में, तो शायद आप दूसरों को शायद बहुत मदद करते हो पैसे की, तो आपके पास खुद पैसा टिकता नहीं है, बचता नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की दिक्कत यही हो जाती है, ये बहुत वर्गो एनर्जी होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। हालांकि इसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तीनों की ऊर्जा है, क्योंकि ये पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी, लेकिन ये वर्गो की, स्पेसिफिकली वर्गो की ऊर्जा है, जहाँ पर बस वो देते जा रहे हैं, लेने का कुछ पता नहीं है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर आप अपने ऊपर फोकस लगाएंगे, थोड़ा सा धन सेव करेंगे। मान लीजिए अगर आप बहुत तोहफे भी खरीदते हैं लोगों के लिए, आपके घर की जिम्मेदारियाँ, घर बहुत परिवार बड़ा है आपका, और आपको सभी को तोहफे लेकर देने हैं, कोई त्यौहार आता है वो पूरी सैलरी उसी में चली जाती है, तो सेविंग नहीं बचती है अगर आपकी, तो वो उसको थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा आपको। ज़रूरी नहीं कि किसी को तोहफे देना ही एक तोहफा है, आप किसी को अपना समय भी दे सकते हैं, किसी को अपना विश्वास दे सकते हैं, किसी को अपना प्यार दे सकते हैं, ये भी अपने आप में एक तोहफा है, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको खुद के ऊपर फोकस लगाना है, खुद की सेविंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए, ज़्यादा शॉपिंग मत कीजिए, सेव कीजिए, उससे आप अपने घर के जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है। सोल फैमिली के लिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप शाय हो ना,
या फिर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में फंसे हुए हो, रियल लाइफ पर रियल टच नहीं है आपका, थोड़ा सा उससे बाहर निकलना होगा। अगर अपनी सोल फैमिली एक जैसे लोगों से मिलना चाहते हो, अगर बहुत इंट्रोवर्ट हो, घर से बाहर नहीं निकलते, थोड़ा सा आपको बाहर भी निकलना होगा। कम्युनिटी है गाइस, कम्युनिटी से मिलने के लिए कम्युनिटी में वहाँ उस एरिया में जाना भी पड़ता है, उस एनर्जी में जाना भी पड़ता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी शाय एनर्जी को थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस पर काम करना है और देखना है कि वो रियल टच, सोशल मीडिया में मत रहो ज़्यादा। यहाँ पर जैसे मैं पहले बात कर रही थी द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये तो पूरा कंप्लीटली किस्मत का पलटना ये तो कुछ ऐसा करना है जिसके ऊपर मतलब किसी को विश्वास ही ना हो। तो ये सपना किसी का बड़ा है। अगर आपको लगता है आपकी डेस्टिनी बड़ी है, आपको लगता है कि आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, लेकिन आप जो सपने हैं आपके लोग उसमें विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं। हमारे सपनों में हम अगर विश्वास करें बस वही काफ़ी होता है। ईश्वर अगर हमारे साथ है, हमारा मन साफ है, तो सब ठीक हो जाओ, ठीक आपके सपने ज़रूर पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हंस रहा है ना, ऐसे हंसी में ही इन लोगों की बातों को उड़ा दिया कीजिए, क्योंकि ये नादान है, उन्हें नहीं पता कि किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर बिग डेस्टिनी है किसी की। अगर ऐसी कोई मुराद है आपकी डेस्टिनी के बारे में, लक के बारे में, तो डेफिनेटली बिग 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 येस है। और गाइडेंस यही है कि बस उसको हंसी में उड़ा दो, अगर कोई भी आपके स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। आप में से जो लोग भी अच्छे टैरो रीडर्स बनना चाहते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ को एक्टिवेट करना चाहते हैं, यहाँ पर है ऑब्जर्व कीजिए। जो गाइडेंस है आपके लिए वो है ऑब्जर्व करना, रिएक्ट कम करना, ऑब्जर्व ज़्यादा करना। हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा, रानियों की ऊर्जा अच्छी है टैरो में, लेकिन जहाँ पर ये है वहाँ पर रानियाँ भी कुछ नहीं, वो इसके सामने झुकती हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सेल्फ स्टडी, आपके लिए ज्ञान को और प्राप्त करना, इनर वर्क, इनर स्टडी, आपकी मेडिटेशन करना, ऑब्जर्व ज़्यादा करना, मून रिचुअल्स को फॉलो करना बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप ऐसी किसी इच्छा के बारे में जानना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको एक्सप्रेस करे, तो इस शख्स को ना वो इसके पीछे पीछे मत भागो। आई थिंक ये शख्स को अच्छा लगता है कि जब इसके आपको रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज़ मुझे बताओ, एक्सप्रेस करो। अगर आप जितना इसको ऐसा करोगे ना, ये शख्स उसमें मज़ा ले रहा है। तो जहाँ पर आप स्टॉप होगे, जहाँ पर आप बस अपना काम कर रहे हो, इस शख्स को इग्नोर कर रहे हो, वहाँ पर वो ट्रिगर होगा बेसिकली कुछ लोग होते हैं गाइज ऐसे, जो जानबूझकर आपसे ऐसा चाहते हैं कि आप ऐसा करें, क्योंकि उन्हें वो अटेंशन अच्छी लगती है। तो वो मत करो, क्योंकि जितना आप पीछे पीछे भागते जाओगे वो शख्स आपको और भगाएगा। तो भागना बंद कर दो, वो अपने आप रुककर आपके पास आएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये है गाइडेंस। यहाँ पर है जजमेंट, डेस्टिनी, अवेकनिंग, बहुत बड़ा वेकअप कॉल कि मेरा वेकअप कॉल क्या है, मेरे लिए वो फाइनल गाइडेंस क्या है स्पिरिट की तरफ से। अगर ऐसी किसी इच्छा की आपके मन में ऐसी कोई इच्छा है, आप कुछ ऐसा चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसमें सूरज की ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य नमस्कार, सूरज के दर्शन करना, शाम के समय जब सूरज डूबता है तब भी आप दिया जलाइए। ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करना भी बहुत अच्छा रहेगा। ये डेस्टिनी का भी कार्ड होता है गाइस, यहाँ पर भी डेस्टिनी का ही मैसेज है। तो अगर आप अपनी डेस्टिनी के साथ भी जुड़ना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी क्या है, तो आपके लिए सूरज की ऊर्जा के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। सूरज नमस्कार, सूरज की आराधना करना भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मार्शल आर्ट की भी ऊर्जा है। तो डिसिप्लिन, आर्मी, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, सर्विस, पुलिस लाइन में जाना चाहते हो, कुछ भी ऐसा करना चाहते हो जिसमें सर्विस है, डिसिप्लिन है, तो वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी हो सकती है। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने सूरज की वो सुनहरी ऊर्जा के साथ काम करने की, सुनहरा रंग भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंदन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिनकी भी ऐसी कोई इच्छा है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी, 2 लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं। ये पास्ट लाइफ, पता नहीं मुझे ऐसा बहुत ही, जैसे वो जो आदिवासी लोग नहीं होते थे जैसे वो बहुत ही जंगली जीवन, जैसे बहुत ही रॉ लाइफ जिसे कहते हैं। तो जैसे बहुत जन्मों का किसी का नाता है, किसी को जैसे ऐसा महसूस होता है कि इस शख्स के साथ मेरा मतलब बहुत जन्मों का, मैंने बहुत जन्म जिए हैं इसके साथ, और आप उस शख्स के साथ अपनी यूनियन चाहते हो, आप चाहते हो कि शादी हो जाए, इसके साथ घर बस जाए। अगर ऐसी भी किसी की कोई इच्छा है तो वो डेफिनेटली पूरी होगी, क्योंकि ये कार्ड आया है आपकी रीडिंग में, तो वो डेफिनेटली आपकी इच्छा पूरी होगी, ठीक है। यहाँ पर है हैंग्ड मैन। अगर आप चाहते हैं
खास करके आप में से कुछ लोग जो बाल चाहते हैं कि बाल आपके लंबे हो जाएं, बाल घने हो जाएं, अगर ऐसी कोई इच्छा है आपकी, वो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी स्टक एनर्जी में रहते हैं रेगुलरली, कि आप पूरे दिन में कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी आपको सोचना ज़्यादा पड़ता है कि क्या करूं क्या ना करूं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना कि खाना भी बनाया जाए तो क्या बनाया जाए। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं और आप चाहते हैं कि बस आपको क्लैरिटी मिले, तो यहाँ पर ना वो बेबी स्टेप्स कह रहे हैं मुझे, वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे बेबी स्टेप्स बनाकर आगे बढ़ो। एक चीज़ को देखो कि हाँ अगर ये दिक्कत है तो इसमें मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, आप दूसरों के ऊपर बहुत निर्भर हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ये निशानी होती है कि हाँ आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा निर्भर हैं। अगर ऐसी स्थिति है आपके, तो देखिए आपको खुद के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। आप पहले अपने आप से पूछिए कि आप क्यों इतने निर्भर हैं लोगों के ऊपर, क्यों आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं, क्यों खुद के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं भेड़ चाल में तो नहीं हो किसी किस्म की, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलना है। ठीक है, यहाँ पर यही गाइडेंस है, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, डर के आगे जीत, ये वो है। काम दो, मैं काम के लिए रेडी हूँ, फिर काम जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं अपना 100% देने के लिए रेडी हूँ, मैं अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूँ। यहाँ पर किसी की कोई ऐसी भी मुराद हो सकती है, तो अगर ऐसी भी मुराद है, देखिए आप जो कर रहे हो ना, क्योंकि अगर ऐसी आपकी इच्छा है तो कुछ तो कर ही रहे होंगे, तो जो भी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये कार्ड है कि स्ट्रेंथ, वो पुश करते रहो, ग्राइंड करते रहो। तो यहाँ पर जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखो, वो डेफिनेटली आपकी मुराद उसको करने मात्र से ही पूरी हो सकती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, सेक्रल चक्रा, थ्रोट चक्रा बहुत फोकस में है यहाँ पर, तो कुछ लोगों को इन चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि आपकी इच्छा पूरी कब तक हो सकती है। पाल 3, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। लेट्स सी, यहाँ पर है 7 महीने, तो जिनकी भी ऐसी कोई मुराद थी जो कि सेल्फ लव के बारे में है, ऑप्शंस के बारे में है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, जहाँ पर आप चाहते हो कि जीत आपकी हो, तो 7 महीने तक आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, घर कब तक हो सकता है आपका, यहाँ पर 5 महीने का समय है, माने बहुत कम समय में एक्चुअली में आपकी ये डील फाइनल हो सकती है। अगर आपने ऑलरेडी घर देख रखा है या आप घर ढूंढ रहे हो, माने आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, बहुत सारे घर ढूंढ रहे हो, वो 5 महीने तक आपको वो फाइनली वो ऐसा घर मिल जाएगा जो आपको अच्छा लगेगा, जिसके साथ वो डील फाइनल हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं 3 ऑफ कप्स के बारे में। यहाँ पर 6 मंथ्स की ऊर्जा है, सोल फैमिली से मिलना, ऐसे लोगों के साथ मिलना जो कि आपके जैसी ही सोच रखते हैं, तो अच्छे लोगों के साथ अच्छे नए दोस्त भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो 6 मंथ्स का टाइम है यहाँ पर। अब देखते हैं एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, यहाँ पर है 4 महीने का समय। किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हो, किसी किस्म के षड्यंत्र में फंसे हुए हैं, तो उससे निकलने में कम से कम 4 महीने का समय। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बिग डेस्टिनी है, इसमें भी 4 महीने का ही समय है। 4 नंबर भी स्टेबिलिटी के बारे में होता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, वो 11 ट्विन फ्लेम का भी नंबर माना जाता है। तो कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा भी है तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी है अगर, तो 4 महीने तक वो मुलाकात हो सकती है। वरना अगर आपकी बिग डेस्टिनी भी जो है उसके अलाइनमेंट या उसमें कुछ बड़ा नाम करना, वो 4 महीने तक हो सकता है। यहाँ पर है अगला कार्ड 6, यहाँ पर 6 महीने का समय है हाई प्रीस्टेस के लिए। अगर आप अच्छे टैरो रीडर बनना चाहते हैं, रेकी मास्टर बनना चाहते हैं, तो उसके प्रोसेस में कम से कम 6 महीने का समय है। यहाँ पर डेस्टिनी, जजमेंट, यहाँ पर है 7 महीने का समय। वाओ, 4, 5 से 6, 7 यही चल रहा है आपका, 4, 5, 6, 7 पाइल नंबर 3 के लिए। तो डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनी, अपने लाइफ पर्पस को समझने में कम से कम 7 महीने का समय। 2 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप के मामले में 3 महीने का समय। रिलेशनशिप के लिहाज से आपके मन में जो भी प्रश्न था, जो भी विश है आपकी, वो 3 महीने तक पूरी हो सकती है। दी हैंग्ड मैन, अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, खुद पर कॉन्फिडेंस चाहते हो, तो देखते हैं कि 1 महीने ये ईजी हो जाएगा। इसमें 21 डे की अगर आप एफर्मेशन का भी इस्तेमाल करते हो पाल 3, तो वो भी बहुत लाभदायक होगी। कहते हैं कि 21 डे, वो साइंस के मुताबिक 21 दिन बहुत होते हैं अपने सबकॉन्शियस को बदलने में, तो एफर्मेशंस आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक है, लास्ट कार्ड है स्ट्रेंथ और यहाँ पर है नंबर 5। तो कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना, लीडरशिप रोल भी है कुछ लोगों के लिए, तो ऐसी कोई स्थिति भी बन सकती है आने वाले 5 महीनों में कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आपके लिए फाइनल गाइडेंस देखते हैं पाइल 3। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पाइल 3।
वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। यहाँ पर है वाह, यहाँ पर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा ना, जैसे कुछ लोगों की तो डेस्टिनी मतलब कुछ ऐसा सपना है कि इम्पॉसिबल, दूसरे देखने वाले को तो यही लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। बस आपको नहीं सुनना, आपको क्या करना है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ब्लू मून, विश्वास रखिए अपने सपनों में। बस आप ही अगर विश्वास रखिए अपनी मुराद में, अगर आपको ही विश्वास हो वही काफ़ी है, दूसरों का नहीं चाहिए हमें। ठीक है मेरी जान, तो या बिलीव इन द इम्पॉसिबल पाइल 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।